ओम नीलांजन सभाभाषं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामारतंडे संभुतं तं नमामि शनैश्चरम्। ओम शन शनिश्चराय नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों को माघ मास की अनंत शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। हे प्रभु, जो भी भक्त इस कथा को पूरी सुने, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करे, उनके सभी कष्टों को दूर करना। आज शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है, इसीलिए वीडियो की शुरुआत हम शनिदेव चालीसा से करते हैं। श्री शनिदेव चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल करण कृपाल, दीनन के दुख दूर करी कीजिए नाथ निहाल। जय जय श्री शनिदेव प्रभु, सुनहु विनय महाराज, करहु कृपा हे रवि तनय, राखहु जन की लाज। जयति जयति शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला, चारि भुजा तनु श्याम विराजे, माथे रतन मुकुट छवि साजे। परम विशाल मनोहर भाला, तेरी दृष्टि भ्रकुटि विकराला, कुंडल श्रवण चमाचम चमके, हिय माल मुक्तन मणि दमके। कर में गदा त्रिशूल कुठारा, पल बीच करे अरिहि संहारा। पिंगल कृष्णो छाया नंदन, यम कोणस्थ रौद्र दुख भंजन। शौर्य मंद शनिदश नामा, भानु पुत्र पूजहि सब कामा। जा पर प्रभु प्रसन्न है जाई, रंग हु राव करे क्षण माही। पर्वत हु तृण होई निहारत, तृण हु को पर्वत करि डारत। राज मिलत बन राम ही दिन्हो, के कई की मति हरि लीन्हो। बन हो में मृग कपट दिखाई, मातु जान की गई चुराई। लख नहीं शक्ति विकल करि डारा, मची का दल में हाहाकारा। रावण की गति मति बौराई, रामचंद्र सो बैर बढ़ाई। दियो कीट करी कंचन लंका, बनी बजरंग पीर की डंका। नृप विक्रम पर तू ही पगुधारा, चित्र मयूर निगली गए हारा। हार नौलखा लाग्यो चोरी, हाथ पैर डरवायो तोरी। भारी दशा निष्कृष्ट दिखायो, तेल ही घर कोलू चलवायो। विनय राग दीपक महकीनो, तब प्रसन्न प्रभु है सुख दीनो। हरिश्चंद्र नप नारी बिकानी, आपहु भरे डोम घर पानी। तैसे नल पर दशा सिरानी, भूंजी मीन कूद गई पानी। श्री शंकर ही गहो जब जाई, पार्वती को क्षति कराई। तनिक विलोकत ही करी रीसा, नभ उड़ी गयो गौरी सुत सीसा। पांडव पर भय दशा तुम्हारी, बची द्रौपदी होती उगारी। कौरव के भी गति मति मारियो, युद्ध महाभारत करी डारियो। रवि कह मुख मह धरि तत्काला, लेकर कुदी पर्यो पाताला। शेष देव लखी विनती लाई, रवि को मुक्ते दियो छुड़ाई। वाहन प्रभु के साथ सुजाना, जग दिग्गज गर्दभ मृग स्वाना। जम्बुक सिंह आदि नखधारी, सो फल ज्योतिष कहत पुकारी। गजवाहन लक्ष्मी ग्रह आवे, है ते सुख संपत्ति उपजावे। गर्दभ हानि करे बहु काजा, सिंह सिद्ध कर राज समाजा। जम्बुक बुद्धि नष्ट कर डारे, मृग दे कष्ट प्राण संहारी। जब आभी प्रभु श्वान सवारी, चोरी आदि होए डर भारी। तैसी ही चारी चरण यह नामा, स्वर्ण लोह चांदी अरुतामा। लौह चरण पर जब प्रभु आवे, धन जन संपत्ति नष्ट करावे। समता ताम्र रजत शुभकारी, स्वर्ण सर्व सर्व सुख मंगल भारी। जो यह शनि चरित्र नित गावे, कभु न दशा निष्कष्ट सतावे। अद्भुत नाथ दिखावे लीला, करे शत्रु के नसी बलि ढीला। जो पंडित सुयोग्य बुलवाई, विधिवत शनि ग्रह शांति कराई। पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत, दीप दान दे बहु सुख पावत। कहत राम सुंदर प्रभु दासा, शनि सुमिरत सुख होत प्रकाशा। पाठ शनिश्चर देव को की हो भक्त तैयार, करत पाठ 40 दिन हो भव सागर पार। अब हम आगे वीडियो में शनिदेव की कहानी का श्रवण करेंगे। बोलिए शनि महाराज की जय। एक बार एक ब्राह्मण पूजा पाठ करने जा रहा था। रास्ते में उसे शनिदेव मिले। ब्राह्मण ने शनिदेव से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। तब शनिदेव ने कहा, राजा की लगने जा रहा हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा कि यदि आप राजा की लगोगे तो सारी प्रजा दुखी होगी। आप राजा को छोड़कर मुझ पर लग जाइए। तब शनिदेव ने कहा, कितने दिन के लिए लगूं? तब ब्राह्मण ने कहा, मैं 7.5 साल, 5 साल, 2.5 साल और 1.25 साल सहन नहीं कर सकता। ऐसा कीजिए, आप मुझ पर 1.25 दिन के लिए लग जाइए। शनिदेव ने कहा कि ठीक है। ब्राह्मण पूजा करने के लिए चला जाता है। तभी ब्राह्मण के पास 2 गेंद तैरकर आती है। ब्राह्मण उसे अपने पैरों के नीचे दबाकर रख लेता है।
कुछ ही देर में वो दोनों गेंदे राजा के दोनों बेटों के सिर में बदल जाते हैं। फिर शनिदेव अपना रूप बदलकर राजा के राज्य में जाते हैं और कहते हैं कि राजा के दोनों बेटों के सिर ब्राह्मण के पैरों के नीचे रखे हैं। यह बात जब राजा को पता चलती है तब राजा ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने की सजा सुनाता है। सैनिक राजा की आज्ञा पाकर सूली तैयार करते हैं, लेकिन सूली बार बार टूटते ही जाती है। ऐसा करते करते 1.25 दिन खत्म हो जाता है और शनिदेव की दशा का समय भी खत्म होता है। राजा के दोनों बेटे खेलते खेलते घर वापिस आ जाते हैं। फिर रानी राजा से कहती है कि अब तक तो ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दिया गया होगा, आप एक बार जाकर देखिए, नहीं तो हमें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। राजा ने जाकर देखा तो ब्राह्मण पूजा कर रहा था। तब राजा के पूछने पर ब्राह्मण ने राजा को सारी बातें बताई। फिर राजा ने ब्राह्मण से शनिदेव की वक्र दृष्टि से बचने का उपाय पूछा। तब ब्राह्मण ने कहा, सोना चांदी तांबा पीतल दान करने से शनिदेव की वक्र दृष्टि से बचा जा सकता है। तब राजा ने कहा, सभी अमीर लोग तो इसे दान कर सकते हैं, लेकिन गरीब लोग के लिए क्या उपाय है? तब ब्राह्मण ने कहा कि सरसों का तेल गुड़ दान करने से, पीपल के पेड़ के नीचे 7 लोटा जल चढ़ाने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। तब से राजा ने लगातार दान पुण्य करके शनि दोष से मुक्ति पाई। यह थी भक्तों शनिवार की व्रत कथा। अब हम आगे वीडियो में भगवान विष्णु की एक कहानी का श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक गांव में 2 बहनें सीता और गीता रहती थी। गीता विष्णु भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। सीता की शादी अमीर घर में हुई थी, उसका पति व्यापारी था, तथा गीता की शादी गरीब घर में हुई थी तथा उसका पति रोजी मजदूरी करता था। गीता के 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। एक दिन गीता का पति काम पर गया था। अचानक वह काम करते करते नीचे गिर गया, उसके पाँव में मोच आ गई। उसके बाद वह घर पर ही रहने लगा। ऐसे में 1 महीना बीत गया। घर में रखा पैसा भी धीरे धीरे खत्म हो गया। घर में दाने दाने के लाले पड़ गए। तब गीता ने सोचा कि सीता दीदी से कुछ मदद मांग ली जाए। ऐसा सोचकर वह सीता के घर गई। सीता ने कहा, क्या हुआ, तू इतनी उदास क्यों है? तब गीता ने कहा, दीदी क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती है? तब गीता ने कहा, मैं तुझे पैसे तो दे देती, पर ये अभी घर पर नहीं है। यदि मैं बिना पूछे दे दूंगी तो ये मुझे डांटेंगे। फिर गीता वहां से उदास मन के साथ लौट गई। जब वह घर लौटी तो घर पर एक बूढ़ी माई आई और उसने खाना मांगा। तब गीता ने कहा, माई घर पर तो ज्यादा खाना नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। खाना खाने के बाद बुढ़िया माई ने अपने थैले से 1 लोटा निकाला और गीता को देते हुए कहा कि इसे तुम अपने पूजा घर में रखना और दिन में 1 बार हाथ डालकर इसमें से कुछ निकालना और उससे अपनी जरूरत की चीजें खरीदना, लेकिन याद रहे इस मटके में सिर्फ तुम ही हाथ डालना। अगले दिन गीता ने स्नान किया। उसके बाद विष्णु भगवान की पूजा की और लोटे में से कुछ सोने के सिक्के निकाले और उससे अपनी जरूरत का सामान ले आई। ऐसा करते देख उसे उसके जीजाजी ने देख लिया। घर जाकर उसने सारी बात अपनी पत्नी सीता को बताया। यह सब सुनकर सीता गीता के घर आई और गीता से सोने के सिक्के के बारे में पूछा। तब गीता ने उसे बुढ़िया माई वाली बात बताई। तब सीता ने जल्दी से गीता के मना करने के बाद भी उस लोटे में हाथ डाल दिया, जिससे सीता का हाथ जल गया। गीता ने जल्दी से बुढ़िया माई को आवाज लगाई। तब बुढ़िया माई वहां आ गई और सीता से कहा, सीता तुमने लालच के कारण गीता की बात नहीं मानी और बुढ़िया माई विष्णु भगवान में परिवर्तित हो गई। तब सीता ने शर्मिंदगी महसूस करते हुए भगवान विष्णु से माफी मांगी और वह भी गीता के साथ विष्णु भगवान की भक्त बन गई। प्रभु जैसा सत गीता का रखा, वैसा सत सबका रखना। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब हम आगे के वीडियो में माघ मास महात्म्य की कथा का श्रवण करेंगे। माघ मास 19वां अध्याय।
वह पांचों कन्याएं इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर प्रतीक्षा करके अपने घर लौटी। जब घर में आई तो माताओं ने कहा कि इतना विलंब तुमने क्यों कर दिया। तब कन्याओं ने कहा कि हम किन्नरियों के साथ क्रीड़ा करती हुई सरोवर पर थी और कहने लगी कि आज हम थक गई है और जाकर लेट गई। वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस प्रकार आशय को छुपाकर वह विरह की मारी पड़ गई। उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार की क्रीड़ा नहीं की। वह रात्रि उनको एक युग के समान बीती। सूर्य नारायण के उदय होते ही वह अपने आप को जीवित मानती हुई माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन करने वह कन्याएं वहां पर जाने लगी। उसी समय ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए सरोवर पर आया। उसके आने पर कन्याओं ने वाह वाह किया। जैसे कमलिनी प्रातःकाल सूर्य उदय को देखकर कहती है, उसको देखकर उनके नेत्र खुल गए और उस ब्रह्मचारी के पास चली गई। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उसको घेर लिया और कहने लगी कि मूर्ख, उस दिन तू भाग गया था लेकिन आज नहीं भाग सकता। हम लोगों ने तुमको घेर लिया है। ऐसे वचन सुनकर बाहु पास में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, तुमने जो कुछ कहा सो ठीक ही है, परंतु मैं तो अभी विद्या अभ्यास और ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्या अभ्यास पूरा नहीं हुआ है। पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसके धर्म का पालन करे। इस आश्रम में मैं विवाह करना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करने और गुरु की आज्ञा पाकर ही विवाह कर सकूंगा, उससे पहले नहीं कर सकता। यह बात सुनकर वह कन्याएं इस प्रकार बोली जैसे वैशाख मास में कोयल बोलती है। वह कहने लगी कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। ऐसे ही पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं। हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आई है, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकूंगा, पहले नहीं कर सकता। तब वे कन्याएं कहने लगी कि तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रसायन सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियां तथा मंत्र जिस समय प्राप्त हो तब ही ग्रहण कर लेना चाहिए। कार्य को टालना अच्छा नहीं होता। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण अच्छे कुल से उत्पन्न स्वयंवर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। कहाँ हम अनोखी नारियां, कहाँ आप तपस्वी बालक। यह बेमेल का मेल मिलाने में विधाता की चतुराई ही है। इस प्रकार आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर लीजिए। इनके ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि व्रती रहकर इस समय विवाह नहीं करूंगा, मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं करता। इस प्रकार उसके वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़कर उसको पकड़ लिया। सुशील और सुश्वरा ने उसकी भुजाओं को पकड़ लिया। सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने उसका मुख चूम लिया, परंतु फिर उसने क्रोधित होकर उनको श्राप दिया कि तुम डायन की तरह मुझसे चिपटी हो, इस कारण पिशाचिनी हो जाओ। ऐसा श्राप देने पर वह उसको छोड़कर अलग खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि हम निरपराधियों को वृथा क्यों श्राप दिया। तुम्हारी इस धर्मज्ञता पर धिक्कार है। प्रेम करने वाले से बुराई करने वाले का सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाता है। इसीलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। तब वे आपस के क्रोध से उस सरोवर पर पिशाच पिशाचिनी हो गए और बस पिशाच पिशाचिनी कठिन शब्दों में चिल्लाते हुए अपने कर्मों को भोगने लगे। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार वह पिशाच उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ लोमस ऋषि पौष शुक्ल चतुर्दशी को उस अच्छोद सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। जब क्षुधा से दुखी इन पिशाचों ने उनको देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोल बांधकर उनको चारों तरफ से घेर लिया। वेद निधि ब्राह्मण भी वहां पर आ गए और उन्होंने लोमस ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। वे पिशाच ऋषि के तेज के सामने ठहर न सके और दूर जाकर खड़े हो गए। वेद निधि हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से कहने लगे कि भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय देकर सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि हे मुनिवर, यह सब ही श्राप मोहित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं।
आज इन बालकों का निस्तार होगा, जैसे सूर्य उदय से अंधेरे का नाश हो जाता है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि पुत्र के दुख से दुखी हुए वेदनिधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमश ऋषि के नेत्रों में जल भर आया और वेदनिधि से कहने लगे कि मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र समृद्धि पैदा हो। मैं उनका धर्म कहता हूँ, जिससे इसका आपस का ज्ञान विलीन हो जाएगा। इसके आगे की कथा हम अगले अध्याय में श्रवण करेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसके बाद के वीडियो में हम श्री कृष्ण चालीसा का श्रवण करेंगे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। कृष्ण चालीसा का पाठ। बंसी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभकाज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्णचंद्र महाराज, जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे, जय नटनागर नागन थैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नक पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दिनन कष्ट निवारो, बंसी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय हमेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुण तारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजयंती माला, कुंडल श्रवण पीतपट आछे, कटि किंकिणी काछणी काछे, नील जलद सुंदर तनु शोहे, छबिल किशोर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करी पै पान पुतन ही तारियो, अका बका कागा शुर मारियो, मधुवन जलत अगिन सप ज्वाला, भय शीतल लख तही नंद लाला, सुरपति जब वज्र चढ़ियो रिसाई, मूषरधार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लख यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काली है तब तुम लीने, चरण चिन्ह दय निर्भय कीन्हे, करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा, केतिक महा असुर संहारियो, कंस ही केस पकड़ दय मारियो, माता पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई, मही से मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य संहारी, ला एषट 10 सहस कुमारी, दय भीम ही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस मह मारा, असुर बकासुर आदि कमारियो, भक्तन के तब कष्ट निवारियो, दीन सुदामा के दुख टारियो, तंदुल 3 मुंठ मुख डारियो, प्रेम के सागर विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए, मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजाकर ताली, राणा भेजा साप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी, निज माया तुम विधि ही दिखायो, उड़ते संशय सकल मिटायो, तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला, जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई, तुरत ही बसन बने नंदलाला, बड़े चीर भय अरिमुह काला, अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावहि नैया, सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जे बनवारी, नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेग अपराध हमारो, खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। श्री राधिका चालीसा। श्री राधे वृषभानुजा, भक्तन की प्राणाधार, वृंदा विपिन विहारिणी, प्राणाओ बारंबार, जैसो तैसो रावरो, कृष्ण प्रिया सुखधाम, चरण शरण निज दीजिए, सुंदर सुखद ललाम, जय वृषभान कुंवरी श्री श्यामा, कीर्ति नंदिनी शोभा धामा, नित्य विहारिणी श्याम अधारा, अमित मोद मंगल दातारा, रास विलासिनी रस विस्तारिणी, सहचरी सुभग यूथ मन भावनी, नित्य किशोरी राधा गौरी, श्याम प्राणधन अति जिय भोरी, करुणा सागर ही उमंगिनी, ललिता दिक सखियन की संगिनी, दिनकर कन्या कुल विहारिणी, कृष्ण प्राण प्रिय ही हुल सावनी, नित्य श्याम तुम रो गुण गावे,
राधा राधा कही हर्षावे। मुरली में नित नाम उचारे, तुव कारण लीला वपुधारे। प्रेम स्वरूपिणी अति सुकुमारी, श्याम प्रिया वृषभान दुलारी। नवल किशोरी अति छवि धामा, ध्रुति लघु लय कोटि रति कामा। गौरांगी शश निंदक बदना, सुभग चपल अनियारे नयना। जावक युग युत युग पंकज चरणा, नुपुर धुनि प्रीतम मन हरणा। संतत सचरी सेवा करी, महामुद मंगल मन भरही। रसिकन जीवन प्राण आधारा, राधा नाम सकल सुख सारा। अगम अगोचर नित्य स्वरूपा, ध्यान धरत निश दिन ब्रज भूपा। उपजे ऊजाशु अंश गुण खानी, कोटिक उमा रमा ब्रह्माणी। नित्य धाम गोलोक विहारिणी, जन रक्षक दुख दोष न सावनी। शिव अज मुनि सनकादिक नारद, पार न पाई शेष अरुशारद। राधा शुभ गुण रूप उजारी, निरखी प्रसन्न होत बनवारी। ब्रज जीवन धन राधा रानी, महिमा अमित न जाए बखानी। प्रीतम संग दे ईगल बाही, बिहरत नित्य वृंदावन माही। राधा कृष्ण कृष्ण कहे राधा, एक रूप दो प्रीति अगाधा। श्री राधा मोहन मन हरणी, जन सुखदायक प्रफुल्लित बदनी। कोटिक रूप धरे नंद नंदा, दर्शन करत हित गोकुल चंदा। रास केली करी तुम्हें रिझावे, मान करो जब अति दुख पावे। प्रफुल्लित होत दर्श जब पावे, विविध भांत नित विनय सुनावे। वृंदारण विहारिणी श्यामा, नाम लेत पूरण सब कामा। कोटिन यज्ञ तपस्या करहु, विविध नेम व्रत ही में धरहु। तउन श्याम भक्ति ही अपनावे, जब लगी राधा नाम न गावे। वृंदा विपिन स्वामिनी राधा, लीला वपु तब अमित अगाधा। स्वयं कृष्ण पावे नहीं पारा, और तुम्हें जो जानन हारा। श्री राधा रस प्रीति अभेदा, सादर गान करत नित वेदा। राधा त्यागी कृष्ण को भजिए, ते सपने हूँ जग जल्दी न तरी है। कीर्ति कुंवरी लाडली राधा, सुमिरत सकल मिठी भव बाधा। नाम अमंगल मूल न शावन, त्रिविध ताप हर हरि मन भावन। राधा नाम लीजो को ई सहजी, दामोदर बस होई। राधा नाम परम सुखदाई, भजतहि कृपा करहि यदुराई। यशुमति नंदन पीछे फिरिए, जो को उ राधा नाम सुमिरै। रास विहारिणी श्यामा प्यारी, करहु कृपा बरसाने वारी। वृंदावन है चरण तिहारी, जय 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 वृषभान दुल्हारी। श्री राधा सर्वेश्वरी, ऋषिकेश्वर घनश्याम। करहु निरंतर बासमय, श्री वृंदावन धाम। इति श्री राधा चालीसा समाप्त। भगवान श्री हरि विष्णु के 1000 नाम, विष्णु सहस्त्र नाम। श्री हरि विष्णु को हिंदू धर्म के त्रिदेवों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि जगत का पालन श्री हरि विष्णु जी ही करते हैं। विष्णु जी देवी लक्ष्मी विष्णु जी की पत्नी के साथ क्षीर सागर में वास करते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में भगवान विष्णु को श्री हरि, नारायण, नर नारायण आदि कई नामों से जाना जाता है। विष्णु जी के विशेष 1000 नाम निम्न हैं। विश्वम अपानिधि, विष्णु अधिष्ठानम, वशिष्ठकारो, अप्रमत, भूत भव्य, भवत प्रभु, प्रतिष्ठित, भूतकृत, स्कंद, भूतभृत, स्कंदधर, भाव, धूर्य, भूतात्मा, वरद, भूत भावन, वायुवाहन, पूतात्मा, वासुदेव, परमात्मा, वृहद्भानु, मुक्तानाम, परम गति, आदिदेव, अव्यय, पुरंदर, पुरुषः, अशोक, साक्षी, तारन, क्षेत्रज्ञ, तार, अक्षर, शूर, योगः, शौरी, योग विदाम, नेता, जनेश्वर, प्रधान पुरुषेश्वर, अनुकूल, नारसिंह वपु, शतावर्त, श्रीमान, पद्मी, केशव, पद्मनिभेक्षण, पुरुषोत्तम, पद्मनाभ, शर्व, अरविंदाक्ष, सर्व, पद्म गर्भ, शिव, शरीर, भृत, स्थाणु, महारदी, भूतादि, वृद्ध, निधि, निधिर्व्यय, वृद्धात्मा, संभव, महाक्ष, भावन, गरुड़ ध्वज, भर्ता, अतुल, प्रभव, सरभ, प्रभु, भीम, ईश्वर, समयज्ञ, स्वयंभू, हरि, हवीर हरि, शंभु, सर्वलक्षण, लक्षण्य, आदित्य, लक्ष्मीवान, पुष्कराक्ष, अमितंजय, महाश्वन, विक्षर, अनादि निधन, रोहित, धाता, मार्ग, विधाता, हेतु, धातुरुत्तम, दामोदर, अप्रमेय, शह, ऋषिकेश, महीधर, पद्मनाभ, महाभाग, अमर प्रभु, वेगवान, विश्वकर्मा, अमिताशन, मन, उद्भव, त्वष्टा, क्षोभण, स्तविष्ट, देव,
स्तवीरो ध्रुव श्रीगर्भ अग्राहा परमेश्वर शाश्वत करणम कृष्ण कारणम लोहिताक्ष कर्ता प्रदर्न विकर्ता प्रभुत गहन त्रिक कुब धाम गुह पवित्रम व्यवसाय मंगलम परम व्यवस्थान ईशान संस्थान प्राणद स्थानद प्राण ध्रुव ज्येष्ठ परिधि श्रेष्ठ परम स्पष्ट प्रजापति तुष्ट हिरण्यगर्भ पुष्ट भूगर्भ सुभिक्षण माधव राम मधुसूदन वीराम ईश्वर वीरज विक्रमी मार्ग धनवी नेय मेधावी नय विक्रम अनय क्रम वीर अनुत्तम शक्तिमताम श्रेष्ठ दुराधर्ष धर्म कृतज्ञ धर्म विदुत्तम कृति वैकुंठ आत्मवान पुरुष सुरेश प्राण शरणम प्राणद शर्म प्रणव विश्वरेता प्रथु प्रजाभव हिरण्यगर्भ अह शत्रुन संवत्सर व्याप्त व्याल वायु प्रत्यय अधोक्षज सर्वदर्शन ऋतु अज सुदर्शन सर्वेश्वर काल सिद्ध परमिष्टि सिद्धि परिग्रह सर्वादि उग्र अच्युत संवत्सर वृषाकपि दक्ष अमेय आत्मा विश्राम सर्वयोग विनिश्रत विश्व दक्षिण वशु विस्तार वशुमना स्थावर स्थाणु सत्य प्रमाणम समात्मा बीजव्यम सम्मित अर्थ सम अनर्थ अमोघ महाकोश पुंडरीकाक्ष महाभोग वृषकर्मा महाधन वृषाकृति अनिर्वीण रुद्र स्थविष्ठ बहुशिरा अभु वभ्रु धर्मयुप विश्वयोनि महामख सुचिश्रवा नक्षत्र नेमि अमृत नक्षत्री शाश्वत स्थाणु छम वरारोह छाम महातपा अमिहन सर्वग यज्ञ सर्वविद्धानु इज्य विश्वक्षेन महेज्य जनार्दन कृतु वेद शत्रम वेदविद सतांगति अव्यंगः सर्वदर्शी वेदांगः विमुक्तात्मा वेदविद सर्वज्ञ कवि ज्ञानमुक्तम लोकाक्षय सुव्रत सुराक्षय सुमुख धर्माक्षय सूक्ष्म कृताकृत्य सुघोष चतुरात्मा सुखद चतुर्व्यूह सुहृत चतुर्दुष्ट मनोहर चतुर्भुज जीत क्रोध भ्राजिष्णु वीरबाहु भोजनम विदारण भोक्ताम श्वापन सहिष्णु स्ववश जगदादिज व्यापी अनघ नैकात्मा विजय नैक कर्म कृत जेता वत्सर विश्वयोनि वत्सल पुनर्वसु वत्सी उपेंद्र रत्नगर्भ वामन धनेश्वर प्रांशु धर्मगुप्त अमोघ धर्मकृत सूची धर्मी उर्जित शत अतीन्द्र असत संग्रह क्षरम सर्ग अक्षरम धृतात्मा अविज्ञाता नियम सहस्त्रांशु यम विधाता वेद कृत लक्षण वैद्य गभस्ती नेमी सदा योगी सतवत्स वीरहा सिंह माधव भूत महेश्वर मधु आदिदेव अतीन्द्रिय महादेव महामाय देवेश महोत्साह वेदभृत गुरु महाबल उत्तर महाबुद्धि गोपति महावीर गोपता महाशक्ति ज्ञानगम्य महाधृति पुरातन अनिर्देशवपु शरीरभूत भृत श्रीमान भोक्ता अमेय आत्मा कपींद्र महाद्रिक द्रक भूरि दक्षिण महेशवास सोमप महीभर्ता अमृतप श्रीनिवास सोम सतांगति पुरोजित अनिरुद्ध पुरुषोत्तम शुरानंद विनय गोविंद जय गोविंदापति सत्यसंध मरीचि दाशाह दमन सांवतांपपि हंस जीव सुपर्ण
विनयिता साक्षी भुजगोत्तम मुकुंद हिरण्यनाभ अमित विक्रम सूतपा अम्भोनिधि पद्मनाभ अनंतात्मा प्रजापति महदधिशय अमृत्यु अंतक सर्वदृक् अज सिंह महार सुसंधाता स्वभाव्य संधिमान जितामित्र स्थिर प्रमोदन अज आनंद दर्श दुर्मदर्श नंदन शास्ता नंद विश्वात्मा सत्य धर्मा सुरारिहा त्रिविक्रम गुरु महर्षि कपिलाचार्य गुरुत्तम कृतज्ञ धाम मेदिनीपति सत्य त्रिपद सत्य पराक्रम त्रिदशाक्षय निमिष महाश्रृंग अनिमिष कृतांतकृत स्त्रवी महावराह वाजपति उदारधि गोविंद अग्रणी सुषेण ग्रामणी कनक कांदगी श्रीमान गुहा न्याय गभीर नेता गहन समीरण गुप्त सहस्त्रमूर्धा चक्र गदाधर विश्रात्मा वेदा सहस्त्राक्ष शांग सहस्त्रपात अजित आवर्तन कृष्ण निवृत्तात्मा दृढ़ संवृत संकर्षणो अच्युत अप्रमर्दन वरुण अहम संवर्तक वारुण वही वृक्ष अनिल पुष्कराक्ष धरणीधर महामना सुप्रसाद भगवान प्रसन्नात्मा भगहा विश्वद्रक आनंदी विश्वभुज वनमाली विभू हलायुद्ध सतकर्ता आदित्य सतकृत ज्योतिरादित्य साधु सहिष्णु जहनु गतितम नारायण सुधन्वा नर खंड परशु असंख्य दारुण अप्रमेयात्मा द्रविड़ प्रद विशिष्ट दिव स्पक शिष्टकृत सर्व दृग्व्यास सूचि वाजपति योनिज सिद्धार्थ त्रिशामा सिद्ध संकल्प सामग सिद्धिद साम सिद्धि साधन निर्वाणम वृषाही भेजजम वृभश भीषक विष्णु संन्यासकृत वृषपर्वा सम वृषोदर शांत वर्धन निष्ठा वर्धमान शांति विविक्त परायणम श्रुति सागर शुभांग सुभुज शांतिद दुर्धर स्पष्टवाग वाग्मी कुमुद महेंद्र कुवलेशय वशुद गोहित वशु गोपति नैकरूप गोपता बहु बृहद्रूप वृषभाक्ष सिपिविष्ट वृष्ट प्रिय प्रकाशन अनिवर्ती ओजस्तेजो ध्रुतिधर निवृत्तात्मा प्रकाशात्मा संक्षेपात्मा प्रतापन क्षेमकृत रिद्ध शिव स्पष्टाक्षर श्रीवत्स वक्षा मंत्र श्रीवास चंद्राशु त्रि श्रीपति भास्कर धुत्ति श्रीमत्ताम वरम अमृतांश सुदभव श्रिद्ध भानु श्रीश ससबिंदु श्रीनिवास सुरेश्वर श्रीनिधि औषधम श्री विभावन जगत सेतु श्रीधर सत्य धर्म पराक्रम श्रीकर भूत भव्य भवनाथ श्रेय पवन श्रीमान पावन लोकत्रयाश्रय अनय स्वच्छ कामहा स्वंगः कामकृत सतानंद कांत नंदी काम ज्योतिर्गणेश्वर कामप्रद विजितात्मा प्रभु अविध्यात्मा युगाधिकृत सतकीर्ति युगावर्त छिन्न संशय नैकमाय उदीर्ण महाशन सर्व चक्षुर अदृश्य अनीश व्यक्त रूप शाश्वत स्थित सहस्त्रजित भूषय अनंतजित भूषण इष्ट भूति अविशिष्ट विशोक शिष्ट शोकनाशन शिखंडी अर्चिष्मान नहुष अर्चित वृष कुंभ क्रोधहा विशुद्धात्मा क्रोध कृतकर्ता विशोधन विश्वबाहु अनिरुद्ध महीधर अप्रतिरथ अच्युत प्रद्युम्न प्रथित अमृत विक्रम प्राण कालनेमिनिहा प्राणद वीर वानुज शौरी वाजसन सूर्यजनेश्वर श्रृंगी त्रिलोकात्मा जयंत त्रिलोकेश सर्वविजयी केशव सुवर्णबिंदु केशिहा अच्छोभ्य हरि सर्ववागी सुरेश्वर कामदेव महाहृद कामपाल कामगर्त कामी महाभूत
कांत महानिधि कृतागम कुमुद अनीर दैश्यवपु कुंदर विष्णु कुंद वीर पर्जन्य अनंत पावन धनंजय अनिल ब्रह्माण्य अमृतांश ब्रह्मकृत अमृतवपु ब्रह्मा सर्वज्ञ ब्रह्मा सर्वतोमुख ब्रह्म विवर्धन सुलभ ब्रह्मविद शोव्रत ब्राह्मण सिद्ध ब्राह्मी शत्रुजित ब्रह्मज्ञ शत्रुतापन ब्राह्मण प्रिय निग्रोध महाक्रम उदुम्बर महाकर्मा अश्वत्थ महातेजा चाणुरांद्र निषुदन महोरग सहस्रार्षि महाक्रतु सप्तजित महायज्वा सप्तैधा महायज्ञ सप्तवाहन महाहवि अमूर्ति स्तव्य अनघ स्तवप्रिय अचित्य श्रोतम भयकृत स्तुति भयनाशन श्रोता अणु रणप्रिय बृहत पूर्ण कृश पुर इता स्थूल पुण्य गण गुणभृत पुण्य कीर्ति निर्गुण अनामय महान मनोजव अकृत तीर्थकर स्वधृत वशुरेता स्वास्य वशुप्रद प्रागवंश वशुप्रद वंशवर्धन वासुदेव भारभृत वशु कथित वशुमना योगी हवि योगीश सदगत सददीप सर्वकामद सतकृति आश्रम शत्ता ब्राह्मण सद्भुति छाम शतपरायण सुपर्ण सूरसेन वायुवाहन यदुश्रेष्ठ धनुर्धर शनिवास धनुर्वेद युवामून दंड भूतावास दमइता वासुदेव दम सर्वाशुनि नय अपराजित अनय अनल सर्वश दर्पहा नियंता दर्पद अनियम दृप्त अयम दुर्धर सत्ववान अपराजित सात्विक विश्वमूर्ति सत्य महामूर्ति सत्य धर्म परायण दीप्त मूर्ति अभिप्राय अमूर्तिमान प्रिया अनेक मूर्ति अहर अव्यक्त प्रियकृत शतमूर्ति प्रीतिवर्धन शतानन विहाय सगति एक ज्योति नैक सुरुचि शव हुत भुक कह विभु किम रवि यत् विरोचन तत् सूर्य पद्म निरुत्तम सविता लोकबंधु रविलोचन लोकनाथ अनंत माधव हुत भुक भक्तवत्सल भोक्ता सुवर्ण वर्ण सुखद हेमांग नैकज वरांग अग्रज चंद नागंदी अनीर विण विरहा सदामर्षि विषम लोकाधिष्टनाम शून्य अद्भुत घृताशी सनाथ अचल सनातनम चल कपिल अमानी कपि मानद अव्य मान्य स्तविष्ट लोकस्वामी स्वस्तिकृत त्रिलोकधृत स्वस्ति सुमेधा स्वस्ति भुक मेधज स्वस्ति दक्षिण धन्य अरौद्र सत्यमेधा कुंडली धराधर चक्री तेजो वृष जन्म मृत्युर जरातिग ध्रुतिधर भूर्भुव स्तवरु सर्वशस्त्र भृतांवर तार प्रग्रह सविता निग्रह प्रमितामह व्यग्र यज्ञ नैकशृंग यज्ञपति गदाग्रज यज्वा चतुर्मूर्ति यज्ञांग चतुर्बाहु यज्ञवाहन चतुर्व्यूह यज्ञभृत चतुर्गति यज्ञकृत चतुरात्मा यज्ञ चतुर्भाव यज्ञभुक चतुर्वेदवित यज्ञ साधन एकपात यज्ञांतकृत समावर्त यज्ञगुहाम अनिवृत्तात्मा अन्नम दुर्जयम अन्नाद दुर्तिक्रम आत्मयोनि दुर्लभ स्वयं जात दुर्गम व्याख्यान दुर्ग सामगायन दुरावास देवकी नंदन दुरारिहा सृष्टा शुभांग क्षितिज लोकशारंग पापनाशन सुतंतु शंख भृत तंतुवर्धन नंदकी इंद्रकर्मा चक्री महाकर्मा श्रांग धनवा कृतकर्मा गदाधर कृतागम स्था रणपाणी उद्भव
अच्छोभ्य सुंदर सर्व प्रहर नायुद्ध शुंद चतुर्श्र रत्ननाभ गंभीरात्मा सुलोचन विदिश अर्क व्यादिश विक्रमी दिश उर्जित शासन अनादि सप्तातिक भुवो भुव शब्द सह लक्ष्मी शिशिर सुवीर सर्वरी कर अधाता अक्रूर आधार निलय पेशल ऊर्ध्वग दक्ष एकात्मा दक्षिण जन जन्मादि क्षमिणाम वर जनन विद्युतम तत्वम वित भय तत्ववित पुण्य श्रवण कीर्तन पण उत्तरायण पुष्पहास दुष्कृतिहा प्रजागर पुण्य प्रणव द्रुस्वप्न नाशन प्रमाणम वीरः प्राण जीवन रक्षण प्राणद शंत प्राण निलय जीवन प्राणभृत परिवस्थित भीम अनंत रूप भीम पराक्रम अनंत श्री रुचि रांगत जितमन्यु विश्वम भयापह। यह थे भगवान विष्णु के 1000 नाम। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।